वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी नवंबर में होने जा रहे मालाबार नौसैन्य अभ्यास 2020 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शामिल करके इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। वो भी ऐसे समय में जब एक तरफ भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ऑस्ट्रेलिया के इस नौसैन्य अभ्यास में शामिल होने पर ऐतराज करता है। लेकिन भारत ने चीन के इस ऐतराज को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को आधिकारिक रूप से इस नौसैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। जैसा कि यहाँ पर डेक्कन क्रॉनिकल का आर्टिकल भी देख पा रहे हो, इंडिया स्नब्ज चाइना इनवाइट्स टू ऑस्ट्रेलिया मालाबार नवल एक्सरसाइज विद यूएस एंड जापान। तो जापान और अमेरिका के साथ तो भारत नियमित रूप से यह अभ्यास करता आ रहा है, लेकिन अब आधिकारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया है, ताकि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती दादागिरी और ध्वंस को कंट्रोल किया जा सके। हालांकि जब से क्वाड बना है तब से ही ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने पर चर्चा हो रही थी, उसे आमंत्रित करने पर विचार विमर्श किया जा रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया चाइना के ऐतराज के चलते इस नौसैन्य अभ्यास में शामिल होने पर आनाकानी कर रहा था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। जैसा कि आप लिंडा रेनॉल्ड्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री, उनका ट्वीट भी आप देख पा रहे हो कि फॉलोइंग एन इनविटेशन फ्रॉम इंडिया ऑस्ट्रेलिया विल पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज मालाबार 2020। तो 2020 के मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट लेगा, भाग लेगा, और यह भारत के इनविटेशन को पूरी तरह से उनके द्वारा फॉलो किया जा रहा है। तो आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे, बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम पहले देख लेते हैं कि मालाबार नौसैन्य अभ्यास। देखिए, मालाबार नौसैन्य अभ्यास 1992 भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, और यह पहली बार हुआ था केरल के पास मालाबार में। तो मालाबार में पहली बार होने की वजह से इस नौसैन्य अभ्यास का नाम मालाबार पड़ा। लेकिन यह मालाबार फिर सैन्य अभ्यास की बात करें तो 1992 से लेकर 98 तक तो कंटिन्यू होता रहा है। लेकिन 98 में जब भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया तो उससे अमेरिका नाराज हो गया, तो उन्होंने इसे सस्पेंड कर दिया था। लेकिन जब 9/11 का अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज है, जियो पॉलिटिक्स बदला, तो उसके बाद अमेरिका ने फिर इसको अभ्यास को बहाल करते हुए अब लगातार नियमित रूप से दोनों देश करते आए हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो अब 2015 में जापान शामिल हुआ। हालांकि 2007 में ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर ने भी भाग लिया था, लेकिन उस वक्त चाइना की धमकियों के कारण या ऐतराज़ के कारण इन लोगों ने विद्रा कर दिया था, यानी कि 2008 में फिर वापस मालाबार एक्सरसाइज में शामिल नहीं हुए थे। तो उसके बाद से लगातार ये चर्चा हो रही थी कि जो क्वाड है वो पूरे इसी इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। तो अब नियमित रूप से इन चारों देशों को संयुक्त सैन्य अभ्यास करना चाहिए, तो इसके ऊपर भी काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रही थी। यदि हम 2019 के पिछले साल नए सैन्य अभ्यास की हम बात करते हुआ था जापान के सिसुबो शहर में, जो कि पश्चिम प्रशांत महासागर में है, और 2018 में ये हुआ था फिलीपींस के पास गुआम तट पर हुआ था। तो यानी कि कहने का मतलब कि यह मालाबार इतना इम्पोर्टेंट है और इतना चर्चित मालाबार एक्सरसाइज है, ताकि पूरे के पूरे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच के क्षेत्र में सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सके, जिस प्रकार आज चाइना लगातार इसके ऊपर अग्रेसिव हो रहा है। यदि हम इस 2020 की बात करें तो ये इस बार हो रहा है नवंबर माह में, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होगा, और यह 24वां एडिशन है। और विषय इस बार का समुद्र में बिना संपर्क विषय पर केंद्रित है, यानी कि समुद्र के अंदर चारों देशों की सेनाएं एक दूसरे के संपर्क में न आकर कोविड-19 के चलते हुए, लेकिन फिर भी एक इस प्रकार का कॉम्बिनेशन के साथ संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास करेंगे, जिससे कि चारों देशों की नौसेना के बीच में समझ बढ़े और एक सहयोग और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब चारों देशों की सेना भाग रही है, क्वाड के चारों देशों की नौसेनाएं संयुक्त रूप से अभ्यास कर रही है, यानी कि चारों देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। हालांकि जब अभी हाल ही के अंदर 7 अक्टूबर को जब टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को मालाबार अभ्यास में शामिल करने पर चर्चा हो रही थी। इसलिए चर्चा हो रही थी क्योंकि देखिए, क्वाड बना ही सिक्योरिटी के पर्पज से, चारों देशों का ये एक सिक्योरिटी डायलॉग है, और इसमें फिर
चारों देशों को फुल फ्लैश्ड इस प्रकार के सिक्योरिटी के पर्पज से संयुक्त रूप से अभ्यास करना चाहिए, और इसीलिए ही ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी इसमें शामिल हो गया है, क्योंकि इस पर लगातार चाइना अग्रेसिव हो रहा है पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि हम क्वाड की हम बात करें, देखिए क्वाड की यदि हम सुझाव की हम बात करें तो ये हुई थी 2007 में जापान के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उनके द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए क्वाड ग्रुप बनाने का सुझाव दिया गया था। तो फिर उसके बाद में 2017 में जब मनीला में आसियान देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उसमें इस ग्रुप को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया था। और ये कहते हो कि अब वक्त आ गया है कि अब चारों देशों को पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में प्रोस्पेरिटी लाई जा सके, स्टेबिलिटी लाई जा सके और सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सके। और उसके बाद से ही फिर क्वाड के विदेश मंत्रियों की नियमित बैठकें हो रही है, जैसे कि 2019 में यदि हम बात करें तो ये हुई थी न्यूयॉर्क में बैठक हुई थी, और दूसरी बैठक हाल ही में 7 अक्टूबर 2020 को टोक्यो में जब चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। जैसा कि यहाँ पर आप एक द डिप्लोमेट का आर्टिकल भी देख पा रहे हो, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीट इन टोक्यो एमिड पोस्ट पेंडेमिक कंसर्न। तो कोविड-19 की चिंताओं के बीच में, महामारी के बीच में ही चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसके अंदर ये हुआ था कि सिमिलियर जितने भी इंटरेस्ट चारों देशों के उनको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, उसके ऊपर मिलजुल कर काम किया जा सके। और इसी में ही पर निर्णय लिया गया था कि अब ऑस्ट्रेलिया को भी फुल फ्लैश्ड चारों देशों का जो ये मिलिट्री एक्सेस है इसमें शामिल हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा। देखिए, इस चारों देशों के साथ आने से क्या होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग बढ़ेगा, मजबूत होगा, क्योंकि उद्देश्य भी यही था, क्वाड बनाने का उद्देश्य भी यही था कि इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए और चीन की बढ़ती दादागिरी को कंट्रोल किया जा सके, उसको कंटेन किया जा सके। तो इसलिए क्योंकि देखिए चाइना लगातार इंडो पैसिफिक रीजन में प्रभाव बढ़ा रहा है, और इंडो पैसिफिक रीजन में ही जो एक प्रमुख सागर है, जो महत्वपूर्ण सागर है, वो दक्षिणी चीन सागर। यहाँ पर देखिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भारत तक भी चीन के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि सभी देश ये चाहते हैं कि जितने ये जो दुनिया के जितने भी सागर हैं वो खुले रहने चाहिए, उनके ऊपर किसी एक देश का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि दक्षिणी चीन सागर के ऊपर चीन पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता है, उसने वहाँ पर एक आर्टिफिशियली मिलिट्री बेस बना रखे हैं, और आसपास के देशों को वो धमकाता रहता है। आसपास के देश, यदि हम वियतनाम की बात करें, फिलीपींस की बात करें, मलेशिया की बात करें, या अन्य छोटे मोटे देशों के ब्रुनेई की बात करें, तो उनको ये धमकाता रहता है, और वो ये कहता है कि यहाँ से आप दूर हट जाइए, क्योंकि इस रीजन के ऊपर पूरे सागर ऊपर चाइना का अधिकार है, यानी कि चाइना को अपना मानता। और इतना ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को भी देखिए हाल ही में जब ऑस्ट्रेलिया के फाइटर जेट वहाँ से गुजर रहे थे, उनके ऊपर चाइना के द्वारा लेज़र से हमला किया गया था। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को इस अलायंस में शामिल होने पर वो आपत्ति करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो हिंद महासागर के आसपास जितने छोटे छोटे देश हैं वहाँ पर चाइना का पूरा कंट्रोल, जैसे फिजी की हम बात करें या पपुआ न्यू गिनी की बात करें, इन छोटे छोटे देशों की हम बात करें, तो वहाँ पर चाइना का बहुत बड़ा होल्ड है, चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उन द्वीपीय देशों के ऊपर। तो वो सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी देश, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता कि चाइना का प्रभाव हिंद महासागर में बढ़े, इसलिए वो किसी न किसी तरीके से चाइना को कंट्रोल करना चाहता। और ये कोविड-19 के बाद तो जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया लगातार चाइना के खिलाफ अग्रेसिव हो रहा है, चाइना को के खिलाफ स्टेटमेंट जारी कर रहा है, तो उससे ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर भूमिका बहुत बड़ी बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए दुनिया के सबसे अधिक मार्गों की यदि हम बात करें तो इसी रीजन से गुजरते हैं, वो भी स्पेशली दक्षिणी चीन सागर से गुजरते हैं, और दक्षिणी चीन सागर में प्राकृतिक गैस के अथाह भंडार है, और उन भंडारों पर चीन कब्जा करना चाहता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा रीजन है, यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। और यदि हम इसकी बात करें कि जो ये ऑस्ट्रेलिया मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने जा रहा है, तो इसके ऊपर चाइना का भी स्टेटमेंट आ चुका है। चाइना ने ये कहा कि हम पूरी तरह से इसके ऊपर नज़र रखें, किस प्रकार इस रीजन में जो इंडो पैसिफिक रीजन डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर चाइना की पूरी नज़र है। और उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना ने यही चाहता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का भी इस रीजन में मिलिट्री यदि अलायंस बनता है तो उसके ऊपर एक ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो क्षेत्र में स्टेबिलिटी को बढ़ावा दे, पीस को बढ़ावा दिए जाए। लेकिन चाइना
इस क्षेत्र में जो चारों देशों का इस प्रकार अलायंस बना उससे कहीं ना कहीं डरा हुआ है, क्योंकि अब उसको बहुत बड़ा चैलेंज मिलने वाला है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चाहते चाहते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।